नमस्कार भक्तों। अगर रात को बिस्तर पर जाने के बाद भी आपका मन शांत नहीं होता, अगर आंखें बंद करने के बाद भी विचार लगातार चलते रहते हैं, बीती हुई बातें याद आती हैं या भविष्य की चिंता सताती है, किसी व्यक्ति की बात बार बार मन में घूमती है या यह सोचकर नींद नहीं आती कि आखिरकार कल क्या होगा, तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। आज हम भगवत गीता की शिक्षाओं में से प्रेरित श्री कृष्ण के उन विचारों को समझेंगे जो हमें चिंता, मोह, भय और लगातार चलने वाले विचारों से ऊपर उठकर मन को शांत करने की दिशा दिखाते हैं। रात का समय अक्सर हमारे मन को सबसे ज़्यादा सोचने का अवसर देता है। दिन भर हम काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन जैसे ही सब शांत होता है, हमारा मन बोलना शुरू कर देता है। कभी वह कहता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरा भविष्य कैसा होगा, क्या मेरी इच्छा पूरी होगी, अगर कल कुछ गलत हो गया तो। या यही विचार धीरे धीरे चिंता में बदल जाते हैं। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि मन को हर विचार के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। विचार आएंगे और जाएंगे। आपको हर विचार का उत्तर उसी समय ढूंढना जरूरी नहीं है। हर चिंता का समाधान आज रात जरूरी नहीं है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा, कर्म पर ध्यान देने और फल की चिंता छोड़ने की शिक्षा ही सही मार्ग है। जो काम आज आपके साथ में है उसे आज कीजिए, जो कल होना है उसे कल के लिए छोड़ दीजिए। कई बार हम रात में उन समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं जिनका समाधान उस समय हमारे साथ में नहीं है। कल क्या होगा, कौन क्या बोलेगा, नतीजा क्या आएगा, कोई हमारा साथ देगा या नहीं, इन सभी सवालों का उत्तर रात में सोचते रहने से नहीं मिलता। इसीलिए आज रात अपने मन से कहिए, जिसका समाधान आज मेरे हाथ में नहीं है उसकी चिंता मैं आज नहीं करूँगा। कल जब सुबह होगी तब जो करना होगा वह किया जाएगा। लेकिन इस समय शरीर को आराम चाहिए और मन को शांति। बीती हुई बातों को बार बार मत दोहराओ। रात में नींद न आने का एक बड़ा कारण होता है अतीत। हम पुरानी बातों को बार बार याद करते हैं। काश मैंने पहले ऐसा नहीं किया होता, काश मैंने वह फैसला अलग लिया होता, काश उस दिन ऐसा नहीं हुआ होता। लेकिन बीता हुआ समय वापस नहीं आता। गीता हमें वर्तमान में अपने कर्तव्य पर ध्यान देने की दिशा देती है। इसीलिए अपने अतीत से सीखिए, लेकिन अपना आज अतीत के हवाले मत कीजिए। अगर आपसे गलती हुई है तो उससे सीखिए। अगर किसी ने आपको दुख दिया है तो उस अनुभव से समझ बढ़ाइए। लेकिन हर रात उसी घटना को अपने मन में दोहराते रहना आपके मन को और थका देगा। अपने आप से कहिए, जो बीत गया उससे मैं सीखूंगा, लेकिन अपना आज मैं शांति से जीऊंगा। भविष्य की चिंता मन को कमजोर करती है। कई लोगों को नींद इसीलिए नहीं आती क्योंकि उनका मन आने वाले कल से चला जाता है। मेरा भविष्य कैसा होगा, मुझे सफलता मिलेगी या नहीं, मेरी इच्छा पूरी होगी या नहीं। भविष्य की योजना बनाना अच्छी बात है, लेकिन भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देना अच्छी बात नहीं। श्री कृष्ण की कर्म योग की शिक्षा हमें बताती है कि हमारा अधिकार मुख्य रूप से अपने कर्मों पर है। इसीलिए आज का काम आज कीजिए, कल की चिंता में आज की रात मत खोइए। याद रखिए, भविष्य अभी आया नहीं है और वर्तमान आपके हाथ में है। मन को अपना मित्र बनाइए।
गीता में मन को नियंत्रित करने की महत्ता बताई गई है। मन आपका मित्र भी बन सकता है और शत्रु भी। अगर मन बार बार नकारात्मक विचारों में जाता है तो छोटी समस्या भी बहुत बड़ी लगने लगती है। लेकिन वही मन यदि शांत हो जाए तो कठिन परिस्थितियों में भी रास्ता दिखाई देने लगता है। इसीलिए रात को सोने से पहले अपने मन से लड़ने की कोशिश मत कीजिए। अगर कोई विचार आए तो उसे पहचानिए, अपने मन से कहिए, यह केवल एक विचार है, मुझे अभी इसका समाधान नहीं करना है। फिर धीरे धीरे अपना ध्यान भगवान श्री कृष्ण के नाम पर ले आइए। मन को आदेश देने की बजाय उसे प्रेम से शांत करना सीखिए। हर चीज आपके नियंत्रण में नहीं है। हमारी बहुत सारी चिंता इस बात से पैदा होती है कि हम हर चीज को अपने अनुसार करना चाहते हैं, लेकिन जीवन में बहुत सी चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। दूसरे व्यक्ति का व्यवहार हमारे नियंत्रण में नहीं, दूसरों की सोच हमारे नियंत्रण में नहीं, हर परिस्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं, लेकिन हमारा व्यवहार, हमारी कोशिश और हमारा कर्म काफ़ी हद तक हमारे हाथ में होता है। इसीलिए अपनी ऊर्जा वहीं लगाइए जहां आपका अधिकार है। रात में खुद से पूछिए, क्या यह समस्या मेरे नियंत्रण में है? अगर उत्तर हाँ है तो कल उसके लिए कदम उठाइए, और अगर उत्तर नहीं है तो उसे भगवान के चरणों में छोड़ना सीखिए। चिंता नहीं, समर्पण। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि हम प्रयास करना छोड़ दें। समर्पण का अर्थ है अपना श्रेष्ठ कर्म करना और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना। आपने अपनी तरफ से जितना करना था कर दिया। अब बार बार परिणाम के बारे में सोचने से परिणाम नहीं बदलता। इसीलिए रात में अपने मन से कहिए, हे श्री कृष्ण, मैंने आज अपनी ओर से जो कर सकता था वही किया। अब जो मेरे हाथ में नहीं है उसे आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। यह भावना मन को हल्का कर सकती है। हर भावना हमेशा नहीं रहती। कभी हम दुखी होते हैं और हमें लगता है कि यह दुख हमेशा रहेगा। कभी हम चिंतित होते हैं और लगता है कि चिंता कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन जीवन परिवर्तनशील है। सुख आता है और चला जाता है, चिंता आती है और धीरे धीरे कम हो जाती है। इसीलिए आज की बेचैनी को अपने पूरे भविष्य का सच मत मानिए। आज रात मन अशांत है, इसका अर्थ यह नहीं कि कल भी मन अशांत होगा। अपने आप को समय दीजिए। दूसरों की बातों को अपने मन का मालिक मत बनाएंगे। कई बार किसी व्यक्ति की कही हुई एक बात हमें पूरी रात परेशान करती है। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने जवाब नहीं दिया, किसी ने हमें समझा नहीं, और हम घंटों उसी बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन एक दूसरे व्यक्ति की हर बात आपके मन में शांति से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नहीं, आप हर व्यक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप यह चुन सकते हैं कि किस बात को अपने मन में कितनी जगह देनी है। इसीलिए रात में खुद से कहिए, मैं हर बात को अपने हृदय पर बोझ बनाकर नहीं रखूंगा। क्रोध को रात भर मत पालिए। गीता में क्रोध के मन और बुद्धि पर पड़ने वाले प्रभाव की शिक्षा मिलती है। कई बार हम रात में किसी से नाराज होकर सोते हैं। हम सोचते रहते हैं, मैं उसे ऐसा जवाब दूंगा, उसने मेरे साथ ऐसा कैसे किया, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूंगा। लेकिन ध्यान रखिए, आपका क्रोध सामने वाले से ज़्यादा
आपको परेशान कर सकता है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि गलत व्यवहार को सही मान लिया जाए। क्षमा का अर्थ कभी कभी केवल इतना होता है, मैं उस घटना को अपनी रात की शांति नहीं छीनने दूंगा। अपने मन को भगवान के नाम से जोड़िए। जब विचार बहुत अधिक हों तो मन को किसी शांत और सकारात्मक आधार की जरूरत होती है। आप धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण का नाम ले सकते हैं। हरे कृष्ण या श्री कृष्ण या सरलता से हे कृष्ण मेरे मन को शांति दीजिए। नाम जप करते समय खुद पर नींद लाने का दबाव मत डालिए। बस शांत होकर बैठिए और आराम से लेटिए। सांस को सहज रखिए और अपना ध्यान भगवान की ओर ले जाइए। अब एक छोटी सी बात, रात की प्रार्थना। हे श्री कृष्ण, आज जो कुछ हुआ उसे मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मेरी गलतियों के लिए मुझे सही मार्ग दिखाइए। मेरी चिंताओं को समझने की शक्ति दीजिए। जो मेरे हाथ में है उसे करने का साहस दीजिए। जो मेरे हाथ में नहीं है उसे स्वीकार करने की शांति दीजिए। मेरे मन में चल रहे अनावश्यक विचारों को शांत कीजिए। मेरे हृदय में विश्वास बनाए रखिए। मुझे दूसरों की प्राप्ति प्रति प्रेम दीजिए। मुझे अपने कर्मों के प्रति ईमानदार रखिए। और जब रात हो तो मेरे मन को यह विश्वास दीजिए कि मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरे श्री कृष्ण हैं। दोस्तों, अंतिम संदेश। प्रिय भक्तों, अगर आज रात आपको नींद में आने में परेशानी हो रही है तो अपने मन पर गुस्सा मत कीजिए, अपने आप को दोष मत दीजिए और यह मत सोचिए कि आपके विचार कभी ख़त्म नहीं होंगे। बस धीरे धीरे अपने मन को वर्तमान में वापस लाइए। आज की चिंता आज तक रखिए, कल की चिंता कल के लिए छोड़ दीजिए। जो बीत गया उसे भगवान को समर्पित कीजिए और आने वाला है उस पर विश्वास रखिए। और जो आज आपके सामने है उसे पूरे मन से कीजिए। श्री कृष्ण की गीता हमें जीवन से भागना नहीं सिखाती, वह हमें जीवन की परिस्थितियों के बीच स्थिर रहना सिखाती है, अपना कर्म करना और ईश्वर पर विश्वास रखना सिखाती है। इसीलिए आज रात सोने से पहले अपने मन में एक बात रखिए, मैं अपना कर्म करूँगा, परिणाम की चिंता नहीं करूँगा। जो मेरे हाथ में नहीं है उसे श्री कृष्ण को समर्पित करूँगा। फिर आंखें बंद कीजिए, धीरे से सांस लीजिए, मन में श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए और कहिए, हे कान्हा मेरे मन को शांति दीजिए।